गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मनी मंत्रा चैनल। पावर ऑफ जोन्स के इस सीरीज में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज मंगलवार का दिन, मार्केट हो चुका है क्लोज। आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी थी। गाइस देख सकते हो आप, निफ्टी का मैंने आपके सामने 5 मिनट्स का चार्ट खोल के रखा है। जोन्स ऑलरेडी कल ही मार्क करके मैंने दिए थे आपको। एक सिर्फ जोन एडिशनल ऊपर के साइड में मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है, वो ये वाला जोन है। आप भी अपने ट्रेडिंग पोर्टल पे ये जोन मार्क कर दीजिए, दैट इज 46,400 का जोन। ये जो जोन है ये एडिशनल मैंने आज के दिन क्रिएट करके रखा है ऊपर के लेवल्स के लिए। बाकी जोन्स वैसे ही रखे, कोई चेंजेस कोई बदलाव इसमें मैंने नहीं किया है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि आज का निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूव कैसे रहा, हमारे जोन्स ने हमें कैसे ट्रेड करने का मौका दिया। तो चलो जानते हैं पहले बैंक निफ्टी में क्या हुआ। ये डे की पहली कैंडल थी आज के। अब देख सकते हो एक 3 बार कैंडल है और यहाँ पर सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ गई है। लेकिन जब ट्रेड दो जोन्स के बीच में चल रहा होता है तो हम ट्रेड को अवॉइड करते हैं, ये आप सभी को पता है। तो यहाँ से यहाँ तक कोई ट्रेड नहीं बन रहा था और फाइनली एक कैंडल जो है ये इसने इस जोन का ब्रेकडाउन दिया। लेकिन ये इतनी बड़ी कैंडल थी कि डायरेक्ट हमारे जोन पे जाके वो कैंडल का लो आ गया। तो यहाँ पर भी ट्रेड करने का कोई मौका नहीं था। फिर देखिए गाइज, यहाँ पर सपोर्ट लेके एक ग्रीन कैंडल ने फॉर्मेशन किया, तो आप यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। लेकिन ये जो दो जोन्स है, इन दो जोन्स के बीच का अगर डिस्टेंस आप देखोगे तो ये कुछ ज्यादा बड़ा डिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ पर ट्रेड करना मतलब एक लंबा ट्रेड आपको मिलने की कोई चांसेस नहीं थे। यहाँ पर एक स्कैल्पिंग ट्रेड होना चाहिए था। अगर यहाँ पर हम ट्रेड इनिशिएट करते और हमारा एसएल अगर इसके नीचे रखते तो आप यहाँ से ऊपर देखिएगा, यहाँ से इस जोन तक आपको अगर ट्रेड करना ही है तो प्रॉब्लम ये था इस ट्रेड में कि यहाँ पर हमारा रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का भी मैच नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर भी ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इस कैंडल को देखोगे तो ये प्रॉपर ऊपर की तरफ निकल गई, तो वापस वही चीज यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड, मतलब रिस्क रिवार्ड रेशो 1:1 का नहीं। इसका मतलब ये होता है, मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, जब भी हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे हमारे जोन के बेसिस पे तो रिस्क रिवार्ड का कैलकुलेशन भी आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करता हूँ और मेरा रिस्क इतना है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मेरा रिस्क है तो ये जो डिस्टेंस है उसका डबल यानी एटलीस्ट यहाँ तक मेरा टारगेट अगर मुझे मिलता है तो ही मैं ट्रेड को इनिशिएट करूंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड को इनिशिएट नहीं करूंगा। अब यहाँ पर एक कैंडल ने ब्रेकआउट दिया इस जोन के ऊपर का और यहाँ पर कोई एसएल हिट नहीं हुआ। एसएल हमारा हिट हुआ है इस कैंडल पे। तो बैंक निफ्टी ने लास्ट में एक फ्लैट जोन में बैंक निफ्टी ट्रेड करता रहा, इसकी वजह से आज एक एसएल का सामना करना पड़ा बैंक निफ्टी में। तो चलो जानने की कोशिश करते हैं कि कल का दिन बैंक निफ्टी के लिए कैसे रहेगा, हम कैसे ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। ऊपर की तरफ जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला है, ऊपर की तरफ एक जोन मैंने क्रिएट कर दिया है, बाकी के जोन हमारे एज इट इज है। तो चलो बैंक निफ्टी कहाँ पर क्लोज हुआ है, बैंक निफ्टी हमारे जोन के अंदर क्लोज हुआ है। इसका मतलब ये जो दो जोन्स है, इन दो जोन्स के बीच में बैंक निफ्टी ने अपनी क्लोजिंग को दिया है। तो कल अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है तो देखेंगे, इंतजार करेंगे इस जोन के नीचे जाने का, तो पी साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, या तो इस जोन के ऊपर निकलने का तो सी साइड का ट्रेड हम इनिशिएट करेंगे। सी साइड का अगर अच्छा मोमेंटम दिखाया तो आपको एक बड़ा सी साइड का ट्रेड करने का मौका मिल सकता है। लेकिन पी साइड का ट्रेड आपको बड़ा तब तक नहीं मिलेगा जब तक बैंक निफ्टी जोन के नीचे क्लोज नहीं देगा, कोई रेड कैंडल क्लोज नहीं होगी। अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी निकल जाएगा तो आपको एक लंबा ट्रेड यहाँ तक बैंक निफ्टी पी साइड का करने का मौका दे सकता है। लेकिन अगर गैप अप होता है इस जोन के ऊपर और कोई 15 मिनट्स कैंडल या डे हाई अगर तोड़ के कोई ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो आप ऊपर की साइड ट्रेड कर सकते हो। अगर ये जोन भी टूट जाता है तो फिर अच्छा स्पेस है बैंक निफ्टी को 46,400 के लेवल को टच करने का मौका होगा। तो यहाँ तक हम ट्रेड को प्लान
कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। लेकिन अगर गैप डाउन होता है तो गैप डाउन डेफिनेटली जोन के नीचे ही होगा। यहाँ पर कहीं पर जाके अगर गैप डाउन ओपन होगा तो इंतजार कीजिए यहाँ से रिवर्स ऊपर जाने का। अगर कोई प्राइस एक्शन बनती है और रिस्क रिवार्ड रेशियो अगर मैच होता है तो हम ऊपर तक यहाँ तक या यहाँ तक ट्रेड को कर सकते हैं। नहीं तो आप इंतजार कीजिए। अगर कोई वीकनेस दिख रहा है बैंक निफ्टी में, मुझे तो वीकनेस नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर कोई रेड कैंडल का फॉर्मेशन इसके नीचे होता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, तो आप यहाँ तक पी साइड का ट्रेड ले सकते हो। ये हाल है बैंक निफ्टी का कल के लिए। मैंने आपको बताया कि कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हो। अब जानने की कोशिश करते हैं निफ्टी में कैसा ट्रेड प्लान कर सकते हैं हम लोग और आज का दिन कैसे रहा। तो चलो, ये 5 मिनट की निफ्टी की टाइम फ्रेम है। यहाँ पर देखिए, ये पहली कैंडल है आज की निफ्टी की और देखिए कितना एक्यूरेटली ये ऊपर का जो जोन है गाइस, सॉरी, ऊपर का जो जोन है वो मैंने अभी अभी क्रिएट कर दिया। ये वाला जोन मैंने आज क्रिएट किया हुआ है, ये आप नोट कर लीजिए। और ये जोन मैंने आज क्रिएट किया हुआ है जो कि 19,900 का जोन है और ये 19,800 का जोन है। तो आप भी ये पहले 2 जोन्स अपने ट्रेडिंग पोर्टल पे मार्क कीजिए और देखने की कोशिश कीजिए क्या हुआ था। आज इस जोन के ऊपर मार्केट ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ और आप देख सकते हो एक रेड कलर की कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। हमें ट्रेड करना था इस कैंडल के ऊपर, इस कैंडल के पहले 5 मिनट के कैंडल के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज करती ग्रीन कलर की तो हम यहाँ तक ऊपर तक ट्रेड को इनिशिएट कर देते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वापस से नीचे आया, ब्रेकडाउन दिया। अगर यहाँ पर आपने पी साइड का ट्रेड इनिशिएट किया होगा तो शायद आपका यहाँ पर एसएल हुआ होगा डेफिनेटली। तो यहाँ पर पहला एसएल होता है निफ्टी में, लेकिन वापस देखिए वापस एक ब्रेकडाउन मिला और पी साइड का ट्रेड हमारा एक्टिव हो गया यहाँ तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेड बन रहा था निफ्टी में। तो यहाँ पर जो एसएल हुआ उसका जो लॉस था वो यहाँ पर हमारा रिकवर होना चाहिए था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वापस सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद हमारे इस जोन का सपोर्ट लिया और यहाँ पर देखिए एक ब्रेकआउट कैंडल फॉर्म हो गई और ऊपर की तरफ ट्रेड करने का मौका मिला। तो यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स हम कैप्चर कर सकते थे। लेकिन अगर आपने यहाँ पर एग्जिट नहीं किया होगा तो देखिए, अगर मान लो यहाँ पर आपने ट्रेड लिया, यहाँ पर एग्जिट नहीं किया क्योंकि टच नहीं किया हमारे जोन को, वापस नीचे आया और वापस ऊपर की तरफ जाके उसने हमारे जोन को टच किया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा प्रॉफिट क्लियरली दिखाई दे रहा है। वापस से इस जोन का ब्रेकडाउन किया, वापस यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेड करने का मौका निफ्टी ने हमें दिया। तो ये जोन जब बड़े हो जाते हैं तो हमें लंबे ट्रेड करने का मौका मिलता है, लेकिन ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन थोड़े नजदीक बन जाते हैं तो हमें ज्यादा लंबे ट्रेड नहीं मिलते। तो यहाँ पर जो भी है 10, 20, 15 पॉइंट्स लेकर हमें निकलना होता है। और ऑप्शन ट्रेडिंग ऐसे ही होता है, आपको चलती ट्रेन में चढ़ना होता है, चलती ट्रेन में फटाक से उतरना होता है। मोमेंटम ट्रेडिंग हम उसको बोलते हैं। तो ऐसे अगर ट्रेड करोगे इस जोन के बेसिस पे तो आप अच्छा खासा इनकम आपके लिए जनरेट कर सकते हो। तो चलो देखने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं निफ्टी में वेडनेसडे का दिन कैसे होगा, क्या प्लान होंगे हमारे निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। निफ्टी कहाँ पर क्लोज हुआ है, निफ्टी हमारे 2 जोन्स के बीच में क्लोज हुआ है। अगर फ्लैट ओपन होके ऊपर की तरफ निकलता है तो हम सी साइड का ट्रेड नहीं करेंगे जब तक ये जोन नहीं टूटता, क्योंकि आज 2 बार देखिए 2 बार इसी जोन पे रेजिस्टेंस फेस किया है निफ्टी ने। तो जब तक ये जोन ऊपर से कोई ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल यहाँ पर क्लोज नहीं होती तब तक हम ऊपर के साइड सी साइड का ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। लेकिन फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे जाएगा तो इंतजार कीजिए यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर आने का या तो इस सपोर्ट को तोड़ने का। अगर यहाँ से सपोर्ट तोड़ के नीचे रेड कलर की कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो पी साइड का ट्रेड इनिशिएट कीजिए। यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर कैंडल बनती है तो सी साइड का ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हो। लेकिन अगर गैप डाउन होता है और इस जोन के नीचे खुलता है मार्केट तो आप पी साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। पहले 5 मिनट की कैंडल अगर रेड होती है, उसके नीचे कोई रेड कलर की कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो आप यहाँ तक पी साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो और ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हो। अगर ये भी जोन टूट जाता है, अपना टारगेट यहाँ तक होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ से
टूटने के बाद आपके अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, वो डायरेक्ट नीचे की तरफ आया, तो यहाँ पर इंतजार कीजिए, यहाँ पर इंतजार कीजिए, इस जोन का इंतजार कीजिए। और यहाँ से कोई रिवर्स प्राइस एक्शन बनाता है तो ऊपर सी साइड का ट्रेड लीजिए, लेकिन ये जोन अगर टूट जाता है तो पी साइड का ट्रेड आप ले सकते हो। तो ये पॉइंट नोट कीजिए। अगर बड़ा गैप अप इस जोन के ऊपर हो जाता है, निफ्टी बड़ा गैप अप इस जोन के ऊपर हो जाता है, तो आपको एक अच्छा अप मूव देखने को मिल सकता है, जो कि इस लेवल तक आप आपका टारगेट बुक कर सकते हो। लेकिन अगर कोई गैप अप होने के बाद, अगर गैप अप होने के बाद इस जोन के ऊपर गैप अप हुआ और नीचे की तरफ प्राइस एक्शन बना रहा है वो, तब इंतजार कीजिए इस जोन के नीचे आने का। जब ये जोन टूट जाएगा तो आप पी साइड का ट्रेड इनिशिएट कीजिए। आपका टारगेट नंबर 1 और टारगेट नंबर 2 ये होना चाहिए। तो ये पॉइंट नोट कीजिए गाइस, ये पॉइंट अपने ट्रेडिंग पोर्टल पे मार्क कीजिए कि आपको ट्रेड कल के लिए कैसे इनिशिएट कर देना है। तो ये कुछ कल के दिन के लिए मैंने आपको समझा दिया कि कैसे ट्रेड्स हम प्लान कर सकते हैं। ऑल दीज वीडियोज आर मेड फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। ये पॉइंट ध्यान में रखिए, आप अपने रिस्क रिवार्ड को मैच करके ट्रेड लीजिए। मैं किसी को ट्रेड लेने की सलाह मेरे वीडियो द्वारा नहीं देता हूँ। तो गाइज ऐसे ही पावर ऑफ जोन की सीरीज को देखने के लिए, अगर आप पहली बार ये सीरीज देख रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो गाइज प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।